अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी और सुबह मौसम को इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था ना। और इसके बाद मैं किचन में आ गई और मैं यहाँ पर बना रही थी अरबी की सब्ज़ी। तो बहुत इजी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी सबको। आप जब ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। आप कोई भी बर्तन का इंतखाब करें, कढ़ाई कर लें या खुले मुंह वाला बर्तन कर लें, बट मुझे ज़्यादातर इजी लगता है प्रेशर कुकर में कुकिंग करना। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जो मुझे बहुत पुराने देख रहे हैं उनको पता होगा। और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल शामिल करती हूँ, प्याज शामिल कर दिए, इसको मैंने पिंक पिंक सा कर लिया। इसके बाद मैंने अरबी को अच्छे से पील ऑफ कर लिया था। इसको नमक वाले पानी से वॉश किया ताकि जितना भी इसका गंद है वो सारा रिमूव हो जाए। और इसमें डाला हल्का सा, बस इसको फ्राई किया 5 मिनट के लिए। बेसिक से स्पाइसेस डाले जिसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, बस ये थोड़े बहुत से स्पाइसेस डाल दिए। अगर आपके पास भुना हुआ ज़ीरा है तो वो भी शामिल करें। मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने स्किप कर दिया। इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा, इन स्पाइसेस को प्याज और अरबी के साथ अच्छे से भून लेना। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए इसमें मैं टमाटर काट के डाल दूँगी। टमाटर का पेस्ट शामिल नहीं करना है, टमाटर काट के शामिल करना है। जितनी देर में टमाटर अच्छे से नरम पड़ेंगे मैं सैलेड रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए जी, अरबी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैं बना रही थी सबके लिए चाय। और कौन कौन चाय लवर है। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं इस्तेमाल करती, बहुत कम, महीने में या हफ्ते में एक आध दफ़ा पी लेती हूँ, वो भी जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो। बट मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा सब चाय पीते हैं और सबको ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इसलिए मुझे मजबूरन चाय बनाना भी पड़ती है और बनाकर देनी भी पड़ती है। और बस चाय जो होती है ना, वो इस तरह की जो फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो यहाँ पर खैर देखें चाय रेडी हो चुकी थी, सबको मैंने चाय दी। फिर मैं बच्चों को लेके ऊपर आ गई। बच्चों ने थोड़ा सा बहुत अब झूले वगैरह खाए। और बाकी का व्लॉग फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मैं जब नाश्ता बनाकर ऊपर आई तो फिर ना कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं मशीन लगा देती हूँ और कपड़े वॉश हो जाएंगे खुद ही। क्योंकि ये इन्वर्टर मशीन है और आजकल देखें हम औरतों के लिए कितनी ज़्यादा कोई सहूलतें हो गई है ना, कि हम बस इसमें डालते हैं और निकालते हैं। पहले तो औरतें इस तरह होती थी, या तो वो नहर के किनारे पे जाके धो रही होती थी, या फिर वो हाथों पे धो रही होती हैं, या फिर उनके पास दूसरी मशीन होती है और वो उस पर धो रही होती है, वॉश कर रही होती है कपड़े। तो इतना ईजी हो गया है। और देखे मैंने कपड़े या डाले या निकाल लिए। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। इसके बाद मैंने मशीन को क्लीन किया, इसको कवर किया और फिर मैंने अंदर जाके कपड़े फैला दिए। अच्छा, मैं कपड़े हमेशा अंदर ही फैलाती हूँ। जब तक ना कोई हाथ पे कपड़ा ना धुला हो तो मैं इसको बाहर फैला देती हूँ। अगर मशीन में धुलें तो अंदर फैला देती हूँ, क्योंकि फिर हल्के हल्के से बिल्कुल गीले होते हैं और इनको बस 10-15 मिनट में ही अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और आजकल आपको पता है गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर इस वजह से कपड़े फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने ग्रिलों पे डाल दिए थे कपड़े और बस फिर मैं इसके बाद नीचे चली गई थी। और कपड़े तो इतने, मैं कहती हूँ अल्लाह ने इसमें इतनी इजाफी बरकत डाली हुई है कि कपड़े कभी भी ख़त्म नहीं होते। और पूरी माशाल्लाह मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उस मुताबिक फिर कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर अगर ये रोज़ का रोज़ ना धुले ना तो फिर बहुत ज़्यादा वक्ता बनता है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना रोज़ का रोज़ वॉश कर लिया करूँ। इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी और मैंने सोचा कि ना यहाँ पर अब बच्चे सोए हुए थे, मैंने कहा अब इनको उठाती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने अपना बेडरूम सही किया। तो सबसे पहले ना मैं अपना कर्टन हटा देती हूँ विंडो से, ताकि एक अच्छी वाइब आए, लगे कि मॉर्निंग हो चुकी है और अब हमारे दिन के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये है जी मेरे कमरे का बाहर का कुछ व्यू, इस तरह से दिखता है, बहुत प्यारा व्यू आता है। और इसके बाद फिर मैंने ना जितने भी ब्लैंकेट्स थे वो तय कर दिए थे, चादर को सही कर दिया था, रूम की डस्टिंग कर दी थी। और मैं हेल्पर का वेट करती रही कि हेल्पर आएगी तो मुझे सफाई करके देगी, बट अनफॉर्चुनेटली हेल्पर भी नहीं आई। तो फिर मेरा जितना काम था मैंने उतना किया और मैं शाम तक वेट करती रही। मैंने उसे कॉल भी की, बट आजकल की पता नहीं हेल्पर्स को क्या हो गया, इतने ज़्यादा नखरे हो गए, वो आती ही नहीं है। हालांकि हर चीज़ का ख्याल रखो, हर चीज़ उनकी, हर उनके मुताबिक चलो, फिर भी वो नहीं आती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें किसी के घर में एज अ जॉब आप कर रही हैं तो आप उसको कंप्लीट करें। ये तो नहीं कि आप 10-10 12-12 दिन छुट्टियां करके बैठ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर तो खैर मैंने देखें हेल्पर की बुराइयां की और साथ साथ अपने रूम के काम कर लिए। बुराइयां नहीं की, मैंने एक सही बात की है। अगर मुझे कोई इस तरह की हेल्पर देख रही तो काइंडली अपने आप के दिमागों को दुरुस्त करें और आया करें काम पे भाई। इस तरह से देखें, अब एक आसरा होता है तो फिर वो
ना आए तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। अच्छा, मैंने रूम की सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दी और इसके बाद मैंने इरफ़ा की चारपाई वगैरह भी ठीक कर ली थी ताकि मेरा काम आसान हो जाए और मैं एक ही दफ़ा ना अपने ऊपर के काम ख़त्म करके नीचे जाऊँ। फिर नीचे जाके भी आपको पता है कुकिंग करनी होती है और 100 काम होते हैं, बच्चों के 100 काम निकल आते हैं, घर के 100 काम निकल आते हैं, किचन के 100 काम निकल आते हैं। तो फिर उस तरह से ना हमें अपने रूम के लिए टाइम नहीं मिलता। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना एक ही दफ़ा ना सारा काम ख़त्म करके नीचे चली जाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डस्टिंग भी कर दी थी और रूम भी क्लीन कर दिया था और मैंने अभी सफाई नहीं की थी। सफाई में आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। सफाई फिर में मुझे खुद ही करनी पड़ गई। तो मैं शाम को जब सफाई कर रही थी ना तो मैं यही सोच रही थी कि काश मैं सुबह ही कर लेती तो अब मुझे ना करनी पड़ती। तो बस जो अल्लाह का हुक्म हो, जिस वक्त जो जिसका दिल करे ना वही होता है। अच्छा, फिर बच्चे तो उठ गए थे और फिर मैंने सोचा अब मैं इनको दूध दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध डाला तीनों बच्चियों के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस तो आ नहीं रही थी, फिर मैंने सिलेंडर पे बनाया और इसमें मैंने कॉम्प्लान चॉकलेट फ्लेवर डाल के बस बच्चों को दे दिया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सुबह से काम कर रही थी, थक चुकी थी। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको चाय या अंडा पराठा वगैरह बना के दूँ। तो फिर फ़िलहाल तो मैंने इनको दूध दे दिया था। फिर मैंने सोचा आधा एक घंटा तो आराम से गुजर जाएगा, इसके बाद फिर मैं दिन के खाने में ना इनको अच्छा सा खाना बना दूँगी ताकि खुश होकर खा लें। तो यहाँ पर खैर मैं पहले बच्चों को दूध दूँगी और माशाल्लाह मेरी तीनों बच्चियाँ अभी बहुत छोटी हैं, तो फिर ये तीनों ना फीडर में ही दूध वगैरह पीती हैं। तो बस मैंने फिर इनको दूध दे दिया था। अच्छा, फिर बिस्मिल किचन में आई और वो अपना फीडर लेके चली गई थी और माशाल्लाह ये बच्ची इतनी क्यूट है और जाते जाते गिर भी गई। फिर इसके बाद मुझे खुद भी भूख लग रही थी, तो फिर रात के राइस पड़े हुए थे बिरयानी, मैंने सोचा अब मैं गर्म करके खुद भी खा लेती हूँ कुछ। और इस तरह से ना मैंने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा खिला दिया। अच्छा, मैं साथ बैठी हुई हूँ ना तो फिर आके वो थोड़ा बहुत सा खा लेती हैं, ऐसे वो तो बिल्कुल भी नहीं खाती। इसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी ताकि बस मैं अपने काम को जल्दी जल्दी से निपटाऊँ। दिन के खाने का टाइम था, मैंने सोचा बच्चों को आलू वाला पुलाव बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया। अच्छा, कढ़ाई की हालत को आपने करना है इग्नोर। और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डाला है, एक अदद प्याज डाला, साथ मैंने टमाटर काट लिए। जितनी देर में प्याज अपना कलर चेंज करेंगे मैं यहाँ पर टमाटर काट के रख दूँगी और जैसे ही प्याज हल्के हल्के से पिंक हो जाएंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालूँगी। और स्पाइसेस देख लें आप मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया, नमक, खुश्क धनिया, गरम मसाला और काली मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किया क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी। तो लाल मिर्च आपको पता है वैसे भी हेल्दी नहीं होती है, तो फिर मैं पुलाव में अवॉइड करती हूँ। हाँ, अगर कुटी हुई लाल मिर्च है तो आप शामिल करें, उससे पुलाव का टेस्ट अच्छा बनता है, पर पिसी भी शामिल ना करें। इसके बाद मैंने छोटे छोटे आलू काट के डाल दिए थे और इसकी भी बस मैंने 5 मिनट के लिए भुनाई की। फिर इसमें पानी डाल दिया, 3 कटोरियाँ तकरीबन मैं यहाँ पर चावलों की बना रही थी पुलाव की। तो फिर मैंने उस हिसाब से पानी डाल दिया था, 6 कटोरियाँ तकरीबन डाली होंगी मैंने पानी की। और जैसे इसमें उबाल आएगा, आलू अच्छे से गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और चावल को भी मैंने भिगो कर रख दिया था 1 घंटा पहले ही, ताकि वो अच्छे से नरम पड़ जाए और बस जल्दी जल्दी से मेरा खाना रेडी हो जाए, मैं बच्चों को दे के फ़ारिग हो जाऊँ। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और नमक वगैरह मैंने चेक कर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद मैंने इसको मिक्स किया और आप देखें पुलाव की फ़ाइनल लुक कितने मज़े का ये रेडी हो गया था। फिर मैंने इसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खिलाया, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी खाना दे दिया। ईजीली और क्विक तरीके से सारे काम कर लिए ताकि मैं अच्छे से फ्री हो जाऊँ। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है आपने मुझे बताना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। और इसके बाद फिर मैं दोबारा से ऊपर शाम में आई तो फिर मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था और यहाँ पर मैंने सफाई की। अच्छा, कभी कभी ना हमें सफाई खुद भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ना हम जब खुद सफाई करते हैं, अपने घर को खुद साफ़ करते तो वो ज़्यादा नीटली आई थिंक साफ़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्पर तो ऊपर ऊपर से लगा के चली जाती है, बट जब हम खुद सफाई करते ना तो फिर हम बैठ के हर तरीके से झाड़ू पोछा डस्टिंग कर रहे होते ताकि घर थोड़े अरसे के लिए 2 से 3 दिन आराम से गुजर जाएं। तो मेरा पोर्शन तो वैसे भी ऊपर है और ऊपर इतना कोई आता भी नहीं है, तो फिर इसलिए ना उस हिसाब से इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो यहाँ पर खैर मैंने हाल से पहले झाड़ू लगाया, फिर मैंने अपने रूम को झाड़ू लगा दिया, उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया। डस्टिंग आपके सामने सुबह ही मैंने कर दी थी। मैं ये इस दिल में सोच रही थी कि अल्लाह को शुक्र है मैंने डस्टिंग कर दी थी, अगर डस्टिंग भी होती तो फिर मेरा क्या होता, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी।
तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से सफाई कर ली थी और अपने काम को इजी कर लिया था। और आई होप आपका व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो फिर से मैं आपको याद करा देती हूँ, नहीं फिर से मैं आपको याद नहीं कराती। और फिर इसके बाद मेरी वार्डरोब भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा अब लगे हाथों में इसको भी सेट कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले, उनकी अलग अलग तह लगाई, सूट सूट करके पूरा ड्रेस करके रख दिया था। और इस तरह से फिर मुझे ये था कि भी एक हफ़्ता तो मेरी वार्डरोब बिल्कुल सेट रहेगी। तो फिर ये था मेरा बस छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा है? और मिलती हूँ फिर किसी एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अच्छा, जाने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी शादी से पहले जब हमारी बात पक्की हुई थी तो फिर वो मेरे लिए नारायण का गान से एक गिफ्ट लाए थे और मैंने अभी तक अपना ये संभाल के रखा हुआ है। और इसके बाद बच्चों को पढ़ाया। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।